इतनी चालाकियां और मक्कारियां करने के बावजूद भी ज़ीनिया के हाथ में कुछ भी नहीं आया। वो खाली हाथ रह गई है। जैसे ही उसे खबर मिलती है कि फ़रियाल भी सही सलामत है और उसके यहाँ बेटा पैदा हुआ है, तो उसके तो सर पे जैसे आसमान ही टूट पड़ता है। वो रोना शुरू कर देती है और सीरत बेगम उससे आके पूछती हैं कि ज़ीनिया क्या बात है, तुम इस तरह क्यों रो रही हो? तो ज़ीनिया हिचकियाँ लेते हुए बताती है कि मम्मा फ़रियाल के यहाँ बेटा पैदा हुआ है। तो जैसे ही सीरत बेगम ये सुनती हैं तो सर पकड़ लेती हैं और कहती हैं कि ज़ीनिया, जो कुछ तुम्हारा था सब कुछ फ़रियाल ने हासिल कर लिया। शहराम भी फ़रियाल को मिल गया, उसके यहाँ औलाद पैदा हो गई, उसके यहाँ बेटा पैदा हो गया और ससुराल वाले भी उसके साथ हैं। ज़ीनिया, तुम्हारा सब कुछ था, तुमने खुद अपने हाथों से गंवा लिया और अब सब कुछ वो फ़रियाल को मिल चुका है। ज़ीनिया यही बातें सोच कर रो रही थी कि अचानक दरवाजे पर बेल होती है। काम वाली आकर बताती है कि मैडम, बाहर कोई वकील आपसे मिलने के लिए आए हैं। और ज़ीनिया और सीरत बेगम बाहर जाती हैं तो पता चलता है कि कोर्ट से नोटिस आ गया है, वकील लेकर आए, कोर्ट से नोटिस आ गया है और आपको घर जल्दी ही खाली करना पड़ेगा। जैसे ही सीरत बेगम ये सुनती हैं तो वो तो जैसे मरने वाली हो जाती हैं और सीरत ज़ीनिया से कहती हैं कि ज़ीनिया, अब क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे, अब हमें ये घर खाली करना पड़ेगा। ना ही हमसे ज़रार ने कोई रब्ता किया है, ना ही फैमिली में कोई हमें माली इमदाद करने को तैयार है। और काम वाली पास खड़ी होती हैं, वो जल्दी से सीरत बेगम से कहती हैं कि आज तक आपने तो किसी को पूछा नहीं है, तो आपकी मदद कौन करेगा। सीरत बेगम नोटिस लेती हैं और परेशानी के आलम में वो अंदर दाखिल घर के हो जाती हैं और बहुत परेशान होती हैं और ज़रार को फ़ोन करने की कोशिश करती हैं, लेकिन ज़रार उनका फ़ोन अटेंड नहीं करता। दूसरी तरफ फ़रियाल बहुत ज़्यादा खुश होती है। उसको सर पे चोट आई होती है लेकिन वो बहुत बेहतर होती है, तंदुरुस्त बच्चे को जन्म देती है। और घर के सब लोग इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि आखिर ये किया तो किया किसने। सबका लगता यही है सबको कि ये शांसे के फर्स्ट हस्बैंड ने इस हमला करवाया होगा, लेकिन फ़रियाल उन्हें बताती है कि वो कोई आदमी नहीं था, बल्कि वो एक लड़की थी जिसने मुझ पर हमला करने की कोशिश की। जिस पे जो शहराम होता है वो ये बात अच्छी तरह समझ जाता है कि हो ना हो ये ज़ीनिया का काम है। वो सारे घर वालों को बताता है कि ज़ीनिया कुछ दिन से मुझे तंग कर रही थी, जिस तरह की फ़रियाल ने भी पहले बताया था कि ज़ीनिया जो है कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है शहराम के साथ और फिर से इसकी ज़िंदगी में शामिल होना चाहती है। तो वो कहता है कि ज़ीनिया मेरी ज़िंदगी में फिर से शामिल होना चाहती है और वो फ़रियाल को मेरी ज़िंदगी से निकालने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी। ये हो ना हो ये उसी का काम है। तो शहराम जो है सीसीटीवी फुटेज निकलवा लेता है, जिससे ये बात क्लियर हो जाती है कि ये सब कुछ जो है वो ज़ीनिया ने ही किया था। तो फिर वो पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा देता है और घर वाले भी उसके यही कहते हैं, निशात बेगम और शहराम के बाबा भी यही कहते हैं कि तुम्हें अब वेट नहीं करना चाहिए, अब तुम्हें और ज़्यादा ज़ीनिया के लिए तुम्हारे सॉफ्ट कॉर्नर तुम्हारे दिल में नहीं होना चाहिए कि जितना कुछ वो तुम्हारे साथ कर चुकी है, पहले वो रुखसाना की गलती और उसके बाद अब ये बच्चे की जान लेने की उसने फ़रियाल की कोशिश की, तो वो इसके बाद भी कुछ कर सकती है, इसलिए तुम्हें कोई सख्त एक्शन लेना होगा उसके ख़िलाफ़। तो शहराम पुलिस स्टेशन जाएगा और उसके ख़िलाफ़ जो है वो रिपोर्ट दर्ज करवा देगा और कुछ देर के बाद उसके घर जो पुलिस पहुंचेगी तो उसके पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी जब वो पुलिस को देखेगी और कहेगी कि ये पुलिस मुझे कैसे अरेस्ट करने के लिए आ गई है। वो इस बात से इनकार करेगी और शहराम के सामने कहेगी कि शहराम, ये मुझ पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो शहराम जो है वो फ़रियाल से ज़ीनिया से कहेगा कि ज़ीनिया, ये झूठ नहीं है, मैंने सीसीटीवी फुटेज निकलवा ली है, मुझे तुमसे इतने घटिया हरकत की उम्मीद हरगिज़ नहीं थी। अब मैं नहीं चाहता कि तुम मज़ीद मेरी बीवी को या मेरे बच्चे को कोई नुकसान पहुंचाओ। मैं तुम्हें इस तरह खुले नहीं देख सकता और तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा भुगतनी होगी। सीरत बेगम जो सर पकड़ के बैठ जाती हैं, चीखना चिल्लाना शुरू कर देती हैं, रोती हैं कि खुदा का वास्ता है, मेरे पास कोई भी नहीं रह गया, तो मैं कहाँ जाऊँ अगर ज़ीनिया को कोई पुलिस अरेस्ट करके ले जाएगी तो। लेकिन शहराम और पुलिस कुछ भी नहीं सुनती और जो है वो ज़ीनिया को अरेस्ट करके ले जाती है। अब आगे देखना स्टोरी में ये है कि सीरत बेगम का दिखाया जाएगा कि सीरत बेगम किस तरह से दर बदर ठोकरें खाती हैं। उनको कोई पूछता नहीं है, ना ही उनके कोई रिलेटिव्स उनको पूछने के लिए तैयार हैं, क्योंकि सारी ज़िंदगी तो खुद उन्होंने किसी को मुंह लगाया नहीं, किसी से बात करना दोनों माँ बेटियाँ पसंद नहीं करती थी। तो अब किस तरह से अर्श से अल्लाह ने उनको फ़र्श पे लाकर गिराया है। वो इतनी ज़्यादा जो है वो माँ बेटियों के साथ बुरा होने वाला है कि ज़रा तो उनकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, फ़ोन भी अटेंड करने के लिए तैयार नहीं है। वो अभी तक यही दिखाया जा रहा है कि वो उनकी मदद के लिए नहीं आया, ना ही उसने कोई कॉल की है, उनसे कोई राब्ता किया है। तो दोनों माँ बेटियाँ किस तरह से दर बदर ठोकरें खाने वाली हैं और ज़ीनिया को तो पुलिस अरेस्ट करके ले जाएगी और सीरत बेगम जो है वो 1-2 दिन में घर खाली करना पड़ेगा।
तो वो किस तरह से एक छोटे से घर में चली जाएंगी। और जिस तरह से वो फ़रियाल की माँ को धुतकारा करती थी, जब भी वो फ़रियाल और उसकी माँ घर जाती थी सीरत बेगम के, तो वो कहती थी कि गरीब रिश्तेदार भी किसी के ना हो, क्योंकि अच्छे कपड़े तो पहन कर आ जाया करो, मेरे इतने हाई क्लास जो हैं फ्रेंड्स आए होते हैं घर में, तो तुम इस तरह से ड्रेसिंग करके आ जाती हो, मेरी कितनी इंसल्ट होती है। तो वो बात बात में देखें अल्लाह की लाठी कितनी बेआवाज़ है, जो किसी को धुतकारता है उसका भी वक्त आखिरकार आ ही जाता है। तो किस तरह से सीरत बेगम का भी वक्त आ गया और अल्लाह ने सब कुछ हर चीज़ से अच्छी नीयत की वजह से फ़रियाल को अल्लाह ने हर चीज़ से नवाज दिया, शोहर भी मिल गया, बच्चा भी मिल गया और अल्लाह ने ज़िंदगी वाला बच्चा भी दे दिया और वो अपने ससुराल में अपने शोहर के साथ वो खुश भी है और शोहर भी उसको मोहब्बत करने वाला मिल गया। इन द एंड अब ये स्टोरी में यही दिखाया जाएगा कि अच्छी नीयत से इंसान को सब कुछ मिल जाता है और इंसान जो हसद करता है, जलन करता है ना, वो दूसरों का तो नुकसान करता ही करता है, वो अपना भी नुकसान कर लेता है। देखा जाए तो ज़ीनिया ने अपना ही नुकसान किया ना, अपने ऊपर ही। पहले उसने शहराम की बात नहीं मानी, वो अपनी मर्ज़ी चलाती रही हर काम में, वो चाहता था ये काम ना करे, घर को टाइम दे, मुझे टाइम दे, लेकिन उसने उसकी एक नहीं सुनी। और उसके बाद वो दानिश के पास आ गई, तो दानिश के पास आगे उसको शहराम की ख्वाहिश होना शुरू हो गई, जबकि शहराम के पास जब थी तब तो वो उसको उसकी बात नहीं मानती थी, उसका कुछ भी उसका कहना नहीं मानती थी। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और आपको क्या लगता है कि यही अंजाम माँ बेटियों का होना चाहिए था? वो जेल में सड़ेगी अब और सीरत बेगम जो है वो दर बदर गंदे से घर में किराए के घर में धक्के खाती फिरेंगी। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।